अभी आप लोग ये कथा यहाँ पर श्रवण कर रहे थे, भगवान राम की सीता की लव कुश की, कि कैसे सीता माता ने अपने दोनों पुत्रों को लव कुश को कितना वीर साहसी योद्धा बनाया, जो बचपन से निर्भय रहना सीखे, कोई डर उनके अंदर नहीं था। कहाँ बड़े बड़े भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सभी को उन्होंने, जो उनको ये एक बात का वो था कि हमसे बड़ा वीर कोई नहीं है, सबके इस बात को बिल्कुल चूर चूर कर दिया। उनके अंदर इस बात का वो था, एक क्रूर था कि सबके एकदम मन में जो है नीचा हो गए, सब छोटे छोटे बच्चों ने एकदम हरा दिया, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो एक पार्ट होता है वो एक माँ का होता है ना। हमारे शास्त्रों में कहा, मातृवान पितृवान आचार्यवाणी पुरुषो वेदा। सबसे पहले बच्चे ही गुरु माँ होती है, पहली गुरु बताई शास्त्र, दूसरे पिता, तीसरे आचार्य। माँ पहली गुरु क्यों है? सबसे पहले एक बच्चे को जितना विश्वास अपनी माँ पे होता है अन्य किसी पर नहीं है। उस समय कोरी स्लेट होता है बच्चा, कोरी स्लेट, जो माँ बताती है कि वो ही लिख जाता है, और वो संस्कार उसके अंदर बीज बन के पनपने लगते हैं। रावण जब केकसी के पेट में था, केकसी चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, रावण बाहर के देवताओं से बदला लेना है, रावण बाहर आके देवताओं से बदला लेना है। जब रावण बाहर आया तो देवता पर कट्टर शत्रु बन के पैदा हुआ। एक माँ ने सिखाया, है ना। एक माँ थी कयादू, इसके पुत्र कौन? प्रहलाद। उन्होंने क्या सिखाया प्रहलाद को? क्या करती थी माँ जब पेट में प्रहलाद थे? स्वयं कैसे ईश्वर बालक बना दिया करते हैं कि इंद्र उनको कयादू को अपहरण करके ले गया हिरण्यकश्यप के, जब वो तपस्या में लीन थे। तो नारद मुनि रास्ते में मिल गए, हिरण्यकश्यप को डराया धमकाया और उस कयादू को उनसे छुड़ा दिया। उसके बाद कहा गया कयादू क्या थी उस समय? प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना और 9वां महीना उनके पेट में था, बच्चा था। तो उनको कहा गया नारद मुनि अपने आश्रम पर। या क्या होता था? तो एक भेद होता था, क्या? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये शब्द बच्चे के अंदर पेट में माँ के में सुनने लगते। कैसे जानते हो? तो लोगों ने महाभारत की घटना सुनी है ना, वो सुभद्रा वाली। जब सुभद्रा के पेट में अभिमन्यु था, उस समय द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना करी, है ना, उस समय चक्रव्यूह की रचना जब करी तो अर्जुन को भगवान के रथ के साथ अर्जुन बहुत दूर निकल गया अन्य राजा के पीछे। तो उन्होंने कहा अब चक्र को कैसे घुसेंगे, तोड़ेंगे इसको। अभिमन्यु बोला, तात श्री, इस चक्र में घुसना मैं जानता हूँ, उसको निकलना नहीं आता। उन्हें क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बोले जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरे पिताजी अर्जुन उनको चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे। जब तक वो जगी हुई थी, मैं भी जगा हुआ था, वो हाँ बोलती रही, मैं सुन रहा था। जब पिताजी ने बताया चक्रव्यूह में घुसना, मैंने पूरा सुन लिया। जब मेरे पिताजी ने चक्रव्यूह को बाहर निकलने के रास्ते के बाद बताया, बाहर कैसे निकलेंगे इससे बताया, तो बोले मेरी माँ को नींद आ रही, मुझे भी नींद आ रही। कारण क्या हुआ उसका? अभिमन्यु घुसा के तो ले गया, चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ अंदर चला गया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि माँ सो गई। तो एक केकसी ने रावण को क्या बनाया, एक कयादू ने
उस बच्चे के अंदर श्रीमन नारायण की भक्ति ऐसी प्रवेश करी कि उनका परम भक्त समर्पित भक्त बने पैदा, है ना। आग में डाला, नारायण का नाम लिया, आग में फूल पैदा हो गए, है ना। तेल के खोलते उसमें डाला, वो तेल ठंडा हो गया। पहाड़ों से ऊपर फेंका, स्वयं श्री हरि ने बुद्धि में ले लिया। लेकिन वो अपनी समर्पण में, है ना, अपने विश्वास में, दृढ़ता में कभी उसने कमजोर नहीं पड़ने दिया, कि उसको भक्ति के अंदर वहां से संस्कार मजबूत कर चुके थे, इसके अंदर पहले आ चुके थे श्रीमन नारायण वाले, है ना। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने कहा इस खम्भे में भगवान है, उसका दृढ़ विश्वास था, एक निष्ठा थी, श्रद्धा थी। बोले हाँ भगवान इसमें भी, अब खम्भे में से भगवान को प्रकट करके दिखा दिया, है ना। तो पहली गुरु शास्त्र कौन को बताया? माँ को। सीता माता जब गर्भवती थी, या तो मैंने अपना सोचा समझा, तो उनको भगवान राम ने कहा भेज दिया? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम। और बच्चों ने क्या सुनी उनसे? वीरता की कहानी सुनी जब माता गर्भवती थी। वहां माता को क्या खाने को मिला? कंद मूल फल, सात्विक जो चीजें होती है ना, जैसा अन्न खाओ वैसा मन होता है। ये खट्टे मीठे मसाले तेज गर्भवती महिला ये खाएंगी ना, तो बच्चे वैसे ही रोगी से पैदा होते, चंचल से पैदा होते, है ना। और ज्यादा वैसा खाती है, बासी भूसी खाती है, तो तमोगुणी बच्चे पैदा हो जाते हैं। मांस मूस खाती हैं, अंडे वंडे खाती है, ये सब खाती है, तो उत्तेजक पदार्थ है ये सब। तो भगवान ने गीता में कहा है ना, आयु सत बला रोग्य सुख प्रीति विवर्तना तस्मै सिद्धा हृदय आरा सात्विका प्रिया। क्या कहा है? जो सदगुणी लोग होते हैं तो कौन से अन्न पैदा पसंद होते हैं? प्याज नहीं, लहसुन नहीं, अंडा नहीं, क्या? दाल, है ना। दाल, हरी सब्जी, तोरी, लौकी, बादाम, काजू, पिस्ता, है ना, ये दूध वगैरह, घी वगैरह, ये सब उनको प्रिय होती है ना। बासी कभी खाएंगे, खट्टा खाएंगे, मसाला खाएंगे। अरे एक तो कहते हैं हम नॉन वेज वाले नहीं है ना, अंदर ही कहीं रहते हो, जिनके घर में मसाले बन रहे, खूब भयंकर मिर्चियां पड़ रही है, तो नॉन वेज से ही भयंकर है, उससे ही भयंकर है वो। तो इसलिए सीता माता के साथ जब लव कुश वहां पे गए तो क्या खाया? कंद मूल फल। और कथाएं सुनते रहे, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में बच्चे बैठ के वीरता की, योद्धा की। तो बचपन में ही पैदा होने कुछ दिन बाद ही फिर माँ ने उनको अच्छी बातें बताई। माँ ने यही पसंद दिया उनको कि तुम्हारे पिता ने मुझे निकाल दिया, उससे बदला लेना, जो किसने सिखाया? रावण ने, है ना। माँ ने क्या सिखाया उनको? अच्छी बातें सिखाई। 10 वर्ष की आयु में तो उनकी कुंडली जग गई, चक्रों का भेदन हो गया और पूर्ण योगी बन गए। 10 वर्ष की आयु, सारी धर्म विद्या उन्होंने अपने अंदर ग्रहण कर ली 10 वर्ष की आयु में। किसके कारण? एक माँ के कारण। तो पहली गुरु बच्चे की होती माँ होती है, जैसे माँ संस्कार। बच्चों ने क्यों अपनी माँ की बात मानते थे? क्योंकि उनकी माँ खुद भी वही सब करती थी। जंगल से लकड़ी काटना, हवन करना, खुद भी कंदमूल फल खाना, और दिन भर भजन ध्यान में लगे रहना, सेवा में आश्रम में लगे रहना। बच्चों ने देखा माँ को, अपनी गुरु को, पहली को, वही सब उनके अंदर आ गया ना। एक बार की बात है, एक महात्मा के पास एक माँ अपने बच्चे को लेके गए। बोले महाराज कि हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप कृपा करें गुड़ खाने के। आप महात्मा है, आपकी बात का असर पड़ा, गुड़ खाने की इसकी आदत छोड़ जाए। तो महात्मा जी ने कहा आप 8 दिन बाद आना। तो 8 दिन बाद बच्चे को ले गए। महात्मा बोले बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता, गुड़ छोड़ दे। बच्चे ने कहा महाराज छोड़ दूंगा। माता पिता ने कहा महाराज ये बात तो आप 8 दिन पहले भी कह रहे थे, 8 दिन का समय आपने क्यों खराब किया हमारा? अरे बोले तब तुम्हारी बात का फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं पड़ता, खुद भी गुड़ खाते पहले हमने गुड़ छोड़ा, फिर इससे का असर। हमारे लोग माँ दिन भर मोबाइल, आजकल क्या हो रहा है जानते हो? माता दिन भर काय में लगी रहती है, काय में ऐसी बीमारी आई है ये मोबाइल की है। मोबाइल में अब देखो ना, ये लोग देखता हूँ सत्संग में भी बैठे हुए हैं, तो यार साथी बन गया है ये। तो ऐसा ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, इसका पता ही नहीं किसी को। जिसमें जो वो आ रही है, लाइट आ रही है ना, जो उसके अंदर रेसे आ रही है, वो तुम्हारी ऊर्जा को खा रहे हैं। तुम्हारे अंदर बीमारियां पैदा, पता ही नहीं है। तो मैं कई जगह देखता हूँ, आएंगे सत्संग में लोग, सवाई में कहीं भी आएंगे, कुछ आएंगे, अयोध्या में प्रोग्राम में आता हूँ, बाहर पूरे भारत में जाता हूँ,
तो मैं देखूंगा माँ बैठ जाएगी एक तरफ साइड से, तो बेटी बैठ जाएगी। तो ये उनका असर कैसे पड़ेगा बच्चों पे? माँ बोल ही नहीं पाएगी बच्चे को। अभी एक आई थी देवी, कहीं से बाहर से, नाम नहीं लेता मैं, मुझसे बोली मेरी बेटी तू कहना नहीं मानती, बहुत जिद्दी हो गई है, जवाब देती है मुझे। मैंने क्यों जवाब क्यों देती है? मैं उससे पूछा बेटी से, गुरुजी मैं स्कूल से आऊँ जरा मोबाइल देख लूँगी तो मेरे को हल्ला काट देती है, और खुद अपना बैठ के कमरे में बैठ के मैं काम कर रही हूँ स्कूल का, और मोबाइल चलाती रहती है बैठी, फेसबुक चलती रहती है इनकी बेटी। सही है। तो इसलिए माँ का कर्तव्य क्या है? जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाए, कहते हैं गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, पर गृहस्थ धर्म बड़ा कब है? तब बड़ा धर्म है जब माता पिता अपने आप का ऊपर नियंत्रण करें, है ना। बड़ा कष्ट होता है नियंत्रण करने में ना अपनी आदतों पे। जन्म जन्म की आदत पड़ी हुई है अंदर हमारी, जन्म जन्म की आदत जो मतलब हमको बेचैन करती है, हम उन पर कंट्रोल करते हैं, आसान नहीं है वो। तो जब माता पिता स्वयं अपने आप पर जो है नियंत्रण करें, है ना, वो कैसे होगा? जन्म जन्म की आदत तो बदल सकता है तो कौन बदल सकता है? जन्म जन्म की आदत कौन बदल सकता है? केवल एक सदगुरु। तो जन्म जन्म की आदत हमारी बार बार आती है, परेशान करती है, हम लोग बिगड़ती रहती है। बार जन्म होता है मरते, जन्म होता है मरते। तो क्या कर्तव्य माँ का? अपने आप पे कंट्रोल करे। थोड़ा सा कष्ट उठेना पड़ेगा उसको, अपने मोबाइल को कम करने में, है ना, फेसबुक कम चलाने में, बच्चों के लिए अच्छी चीजें घर में बनाने में छोड़ना पड़ेगा। फिर उसका बच्चा ऐसा बनेगा तो कहीं पे भी उसे कभी कोई निर्भय रहेगा, भय नहीं लगेगा, कोई गंदी आदत उसके अंदर पड़ेगी नहीं पड़ेगी। माँ उसको ध्यान से चलती चली जाए। सीता माता ने अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दिए, भगवान राम का भी त्याग, और उससे क्या हुआ? तो वीर बच्चे पैदा हुए, सबके छक्के जड़ा दिए। हनुमान जी को भी बांध दिया पेड़ से। हनुमान जी को पेड़ से बांधना आसान नहीं था, वो तो गुण योगी थे, वो तो जान के बंध गए, समझ गए प्रभु आज लव कुश के द्वारा सबके अहंकार तोड़ रहे हैं। हनुमान जी तो जान के बंध गए खेल में। क्या दिव्य दृष्टि वाले जब लंका में गए, क्या उनको मिला है? अष्टम नदी के दाता जानकी माता। क्या नदिया हमारे दिव्य दृष्टि का मतलब जानते हो? यही बैठा बैठा चाहे तो साधारण योगी, एक साधारण योगी जिसके मतलब एकाग्रता आ जाए, इसके 3 चक्रों का भेदन हो जाए, वो शांत रहने लगता है ना, और केवल वो जान लेता है। किसी को भी पहचानना चाहेगा ये कह रहा क्या है, कर रहा क्या है, ये बोल रहा क्या है, और इसके अंदर क्या चल रहा है ना, वो जान लेगा, पहचान लेगा कि कौन है, कहां से आया है। साधारण योगी। द्रौपदी ने क्या कहा था उस समय, याद है हस्तिनापुर में? जब द्रौपदी ने देखा था कि अब शासन का साड़ी खींच रहा था द्रौपदी की शासन, जब उसने कितनी जगह पे पहले प्रार्थना करी है, भीष्म पितामह में अखंड ब्रह्मचारी कि मेरी लाज बचाओ दुष्ट से, उनने आगे नीचे कर ली। फिर कहां पहुंची? कृपाचार महायोद्धा तपस्वी, आंखें नीचे कर ली। द्रोणाचार्य, वो भी आगे नीचे, और सब जितने वीर बैठे हुए थे वहां पर सबकी आंखें नीचे थी। इससे प्रार्थना करी बचाओ मेरी लाज बचाओ। और धृतराष्ट्र तो पहले ही अंधा, और वैसे भी पुत्र मोह में अंधा। फिर उन्होंने क्या कहा, देखा कोई नहीं कर पाता, उन्होंने क्या किया, किसको पुकारा है? कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण गोपी जना प्रिया, कौरवाणम निमग्न माम किम न पश्यसि केशवा। क्या कह रही है? कृष्ण कृष्ण महायोगी, हे महायोगी श्री कृष्ण एक साधारण योगी। ये बात समझ में आ रही है? महाराज जी कथा करते थे, एक साधारण योगी जिसके मन में थोड़ी एकाग्रता आ जाए। एकाग्रता का अर्थ ये तो शांत ऐसा लगता है, धीरे धीरे उसकी वाणी पर संयम हो जाता है, उसके स्पर्श पर संयम हो जाता है, उसके स्वाद पर संयम हो जाता है। खट्टा खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, खूब भर के पेट भर लिया। फिर वो देखा अपना दावत में जाते हैं, बाबे 500 रुपये देंगे ना, तो 500 खानी लेंगे, तो बाद में गोलियां खानी पड़े आके तो चैन नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो कृष्ण महायोगी क्या कहा? एक साधारण योगी, है ना, जो केवल अपने भक्तों की शांत जिसका मन हो जाए, इसके इसके वाणी पर संयम हो जाए, स्पर्श पर संयम हो जाए, देखने पर संयम हो जाए। अब मान लो एक अच्छा साधक एकाग्रता वाला है, वो तुम्हें ऐसे दिख रहा है,
वो तुम्हें देख ही नहीं रहा है, तुम्हारा चश्मा भी दिख रहा है उसको, और तुम्हें लग रहा है हमें देख रहा है, वो तो और ही दिख रहा है। तो पूछता है वो कौन था, क्या था, वो क्या फूल लगे के दरबार में, के दरबार सजा था, सब। तो इसका मन शांत हो, साधारण योगी अपने भक्तों की पुकार सुन लिया करता है। क्या अभी तक फिर क्या कहा दोबारा, क्री कहा है, कृष्ण जी का, भगवान जी का किया। वहां पे योगी लोग क्या करते हैं, मोज पिता सिद्धि के द्वारा उनका मन गया कहाँ, हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर में गया कहाँ से, द्वारका से। एक चरण दबा रही है उनके बैठी हुई, चरण दबा रही है रुक्मणी जी। नया शरीर बनाया, जहाँ योगी का मन जाता है योगी स्वयं पहुंचता है। नया शरीर बनाया अपना, और शरीर बना के कहाँ पहुंच गए, हस्तिनापुर। और क्या किया है, फिर हम 8th क्लास में मुहावरा पढ़ते थे, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी। ऐसी घटना मुझे गुरुदेव की याद आ रही है। करूँ क्या आरती करूँगा, सुना दूं? तो एक घटना में याद आ रही है। हमारे धनबाद में एक सुमित्रा बहन जी है, गौरी शंकर जी की सीमा की माता जी, तुम सब जानते हो, रविंद्र वगैरह। तो उनकी बहन एक अंगूरी बहन जी। तो अंगूरी जी अब अग्रवालों में तो पैसे वाले भी होते हैं, तो 10 बार 5 बार खाते भी हैं। 5 बार जो खाएगा तो चिकने चकने खाते हैं, तो फिर हेल्दी भी अच्छी होते हैं। तो अच्छी हेल्दी थी अंगूरी बहन जी। तो वो लोग अपने पति के साथ, बेटे बहू के साथ, और उनके साथ दैया भी चलती थी। दैया मतलब जो घर में काम वाली होती है। तो वो माँ गई गंगा सागर। गुरु जी महाराज से दीक्षा ले चुकी थी वो। दीक्षा का भी एक चमत्कार हुआ था उनके साथ। उनके कोई तिजोरी से रुपए निकाल के ले गया था 5 लाख उस समय, आज से 40 साल पहले। तो वो गुरु जी महाराज से कहा उन्होंने, महाराज बोले मुनिया ये माला ले जाओ कि महाराज जी हम लोगों को पिटवाए, उसकी पिटाई करवाए, वॉचमैन की पिटाई कराए, मुझे किसी की पिटाई मत कराना, ये माला ले जाओ, माला तिजोरी के ऊपर रख देना हमारी, तुम्हारा पैसा पहुंच जाएगा। ऐसा चमत्कार हुआ कि 2 दिन बाद ही तिजोरी खोली, तो पूरा पाटा रखा हुआ मिला। सतगुरुदेव भगवान की जय। तो उन्होंने कहा अब मैं दीक्षा आने वाली थी ना, पहले दीक्षा ले, अब मैं दीक्षा ले लूंगी। तो उनके पति ने उन्होंने दीक्षा ली महाराज जी से। दीक्षा के बाद वो गंगा सागर गई। गंगा सागर गई तो वहां पे क्या हुआ, उनके पति उतर गए नाव से, बोट से, और उसके बाद उनका बेटा उतर गया, बहू उतर गई, और जैसी उतरने को ही लास्ट में उन्होंने कहा थोड़ा भारी वहां से उतर जाऊंगी। तो एकदम जब ऐसा भंवर आया कि उनकी पूरी बोट को ऐसे घुमा के आगे ले गया, और वहां पर बताते हैं बहुत गहरा गड्ढा था, कई फीट गहरा नीचे। तो बाद में बताया था वहां के लोगों ने, नाविक वगैरह ने बाद में बताया। तो वो उस भंवर पर उनकी नाव घूमने लग गई। अगर वो नाव से गिर जाए सीधी गड्ढे में। अब वो घूमने लगे, उधर पति खड़ा हुआ, उधर बेटा बहू खड़े हुए। पति की किसकी हिम्मत अब पहुंच जाए वहां भंवर में कूदने बचाने के लिए। पति प्रार्थना करा, हे प्रभु कृपा करो, बेटा के प्रभु कृपा करो, बहू के कृपा करो, प्रार्थना सब कर रहे। अचानक की हिम्मत किसी की नहीं हो रही। कौन आते ऐसे में? तो अंगूरी ने देखा, उसके एकदम बैलेंस बिगड़ा, और फिर क्या हुआ, उसके हाथ में बांस आ गए बने हुए थे, उसको पैर उसके नीचे हो गए। अब उसको लगा अब मैं पैर छूटने, अब हाथ भी छूटने वाले हैं, अब मैं मरूंगी। अंगूरी कहती है वहां पे, हे मेरे गुरुजी, रहने वाले से बोलते हैं, हे मेरे गुरुजी 1 मिनट रहेगी तेरी अंगूरी के मरने में, 1 मिनट है बस। अब तेरे बचानी है तो बचा ले, वरना अंगूरी गई। क्या देखती है वो, क्या दृष्टा। ये नीचे जो है श्री महाराज जी सिर्फ धोती कुर्ता पहने, उसके पैरों को अपने हाथ से उठा ले ऐसे करके। बोले हृदय भगवान की जय। यदि उसका हाथ छूटा है तो उसको योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज वही आकाश मार्ग में आए, दोनों हाथ से उसको पकड़ लिया और दोनों ने उसको उठा के उस नाव में लिटा दिया। अब वो तो बेहोश हो गई, कब से दही पहली पड़ी हुई थी ना, श्रवण उसका पड़ गया था थोड़ा सा, तो वो तो बेहोश हो गई। अब जब वो ध्यान हो गए काम करके अपना, क्या करते हैं हमारे प्रभु जी गुरु जी, लाइट दिखाते हैं काम, और फिर आंखें फेर लेते हैं, फिर अंतर ध्यान हो गए। अब वो अंगूरी बहन जी जो है, जब वो प्रभु जी कृपा हो गई, अपने आप ही नाव ऑटोमेटिक भवन से ऊपर आकर और किनारे लग गई। अब वो पति कहता है मेरी बात न सुन ली भगवान ने, तू आ गई बच गई, मतलब मैं तो आज मेरे पास कूद के आ रहा था,
मैं भगवान पूछ रहा हूँ, मैं जल्दी कर दो। मैंने बताया ऐसे, तो गुरु जी सब बकवास कर रहे थे, सब मेरे वाला कोई नहीं आ रहा था कि प्रभु जी ने अपनी इस बच्ची को बचाया। तो ऐसे ही ये किस भगवान ने किया। ऐसा कौन करते हैं? योगेश्वर लोग करते हैं। तो हमें एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छा पिता बनना, उसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। ऐसा कौन कर सकते हैं? एक योगी गुरु कर सकते हैं। अभी हम लोग कमजोर है, शक्तिहीन है, हमारे ऊपर अपने अंदर नियंत्रण भी नहीं है, इस कारण से, है ना। मन में कभी कुछ चंचल मन घुमाता इधर जाता है। योग क्या करता है? योग इस चंचल मन को स्थिर करता है ना। और ये दरबार ऐसा है जहाँ से बहुत ही जल्दी शक्तिपात होता है, कृपा होती है। वैसे दरबार में आप सभी लोग बैठे हुए, अभी इतना ही बहुत है। कल भी सत्संग चलेगा, परसों भी चलेगा, 29 तारीख को, ऐसा ही सबको पता है, महाराज जी का जन्मदिन मनाया जाएगा यहाँ पे। उसे कार्यक्रम प्रातःकाल शुरू हो जाएगा ना, 10 बजे शुरू हो जाएगा, ठीक है। भंडारा ब्रह्मोत्सव होगा, फिर हमारी 29 तारीख को विदाई समारोह हो जाएगी, ठीक है ना। आज हम आप सबके लिए देखो क्या लाए, ढोके अनूपपुर के लड्डू, बहुत दिन प्रसाद होता है, 10 देश को खाने को लोग, इस सबको भी लड्डू का प्रसाद बांटेंगे। लड्डू खाना अपने महाराज जी के धाम के, ठीक है। अब आरती कर ले,